हरे कृष्णा। अश्विन माह के कृष्ण पक्ष को पितृ पक्ष कहते हैं। इसे श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है। पितरों की आत्मा की शांति के लिए पितृ पक्ष का समय बहुत विशेष माना जाता है। पितृ पक्ष के इन 16 दिनों में श्राद्ध कर्म होते हैं। इस समय में पितरों को तृप्त करने के लिए तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध करने की परंपरा है। शास्त्रों के अनुसार पितृ पक्ष में किए गए इन कार्यों से पितृदोष दूर होता है और परिवार में सुख, शांति और खुशहाली आती है। भारतीय धर्म ग्रंथों के अनुसार मनुष्य पर 3 प्रकार के ऋण प्रमुख माने गए हैं: पितृ ऋण, देव ऋण तथा ऋषि ऋण। पितृ ऋण में माता पिता के अतिरिक्त वे सब बुजुर्ग भी सम्मिलित हैं जिन्होंने हमें अपना जीवन धारण करने और उसका विकास करने में सहयोग दिया। गरुड़ पुराण में इसका पूरा वर्णन है कि पुण्य तथा पाप करने वालों की कैसी गति होती है। छोटे से छोटा पाप, किसी का अपमान करना, वरिष्ठों को अपशब्द कहना, चोरी करना, भगवान की निंदा करना, शास्त्रों की निंदा करना, इससे लेकर बड़े से बड़े महापातक, इन सब का वर्णन पाप श्रेणी में आता है जो धर्म विरुद्ध होते हैं। इसीलिए आप देखिए कि हमारे वैदिक संस्कृति में बचपन से ही सिखाया जाता है कि मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, क्योंकि इनके विरुद्ध जाने वाले को पाप का भागी बनना पड़ता है। अब कोई यदि पूछे कि यहाँ पर किया हुआ दान वहाँ कैसे मिल सकता है, तो इसे ऐसे समझे कि जब हम किसी को व्हाट्सएप करते हैं, फ़ोन करते हैं या मेल करते हैं, तो एक जगह पर बैठे हुए ही हमारा सारा संदेश दुनिया में कहीं पर भी पहुँच जाता है। उसी प्रकार वैदिक सभ्यता में जो मंत्र है, जब नाम गोत्र के उच्चारण के पश्चात प्रामाणिक मंत्र उच्चारण करके श्रद्धा पूर्वक ये श्राद्ध कर्म किया जाता है, तो इन मंत्रों की शक्ति से ये दान उस मृत व्यक्ति को मिलता है। और जितनी श्रद्धा से दान किया जाता है, उतनी ही अच्छी मात्रा में ये दान मृत व्यक्ति को प्राप्त होता है, जिससे प्रसन्न होकर वे अपने परिवार के वंशजों को आशीर्वाद देते हैं, जिससे हम जीवन में प्रगति करते हैं, सुख और सफलता प्राप्त करते हैं। हमारे जीवन में आशीर्वाद बहुत महत्व रखता है। हमारे वरिष्ठों के आशीर्वाद, हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद, हमारे गुरुजनों के आशीर्वाद और साधु संतों और वैष्णवों के आशीर्वाद में तो सबसे ज़्यादा शक्ति होती है। अतः हमें जीते जी तथा मृत्यु उपरांत भी सभी का यथोचित आदर सत्कार करना चाहिए, जिससे वे संतुष्ट रहे तथा हमारा अपना जीवन भी मंगलमय हो। तथा श्रीमद् भागवतम के अनुसार तो भगवान मुकुंद श्री कृष्ण के श्री चरणों की शरणागति, उनकी भक्ति करने से तो सभी प्रकार के दायित्व पूर्ण हो जाते हैं। इसीलिए आइए भगवान श्री कृष्ण को अपने जीवन का केंद्र बनाएं। एक सुखी और शांतिमय जीवन हेतु उनके द्वारा प्रदत्त शास्त्रों का अवलंबन ले, वैदिक परंपराओं को समझकर उनका पालन करें तथा श्री कृष्ण की भक्ति कर अपना इहलोक तथा परलोक दोनों सुधारे। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।